इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जब मूलधन अपने का ए बटे क्या हो जाए बी गुना, जो कि था टाइप 2 था। और मैं आपको बताऊंगा टाइप 3 में क्या है, जब ब्याज मूलधन का ए बटे बी गुना हो जाए। तो इस पर हम कुछ सवाल लगाते हैं और सवाल के माध्यम से हम इस टाइप को समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल लिखते हैं, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, तीन वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले बार, तो अगर मान लीजिए आपको ये सवाल समझ में नहीं आता है तो टाइप नंबर 1 से इस वीडियो को देखिएगा। टाइप 1, टाइप 2, मैंने हर एक वीडियो में मैंने एक टाइप का एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो में आप जाइएगा और स्टार्टिंग से इसको देखिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से अगर इसको देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप सीधे टाइप 3 के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपको समझ में आ सकता है। अगर नहीं समझ में आता है तो टाइप 1 से देखिएगा वीडियोज, तो आपको ये सवाल बहुत ही कम समय में आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब ब्याज मूलधन का ए बटे बी गुना हो जाए। आपको याद होगा कि जब टाइप 2 है उसमें हमने बताया था जब मूलधन अपने का ए बटे क्या हो जाता है बी गुना। इसमें क्या है, जब ब्याज मूलधन का ए बटे बी गुना हो जाता है। इसमें कुछ करना नहीं आपको है। देखिए, इसमें दिया है 3 बटे क्या दिया है 5 दिया है। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जो नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं मूलधन, और ऊपर वाला क्या रहता है ब्याज रहता है। तो आपको दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने का फार्मूला आपको पता ही होगा कि दर बराबर क्या होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, और गुणे क्या रहेगा आपका समय रहता है। तो आपको ध्यान से देखना कि सवाल में हमें क्या क्या दिया है। जो सवाल में दिया है उसे ही आप कोटक कर दीजिए और आपका आंसर बहुत ही कम समय में आके पास आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ब्याज आपका है 3 और मूलधन आपका 5 है और समय आपके पास क्या है 3। इस 3 से 3 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और 5 से इस 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 20%। एक चीज़ आप जानते रहिएगा, जो दर आती है वो हमेशा किस में आती है प्रतिशत में आती है। तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा और इसी से रिलेटेड जो भी सवाल आपको लगाना होगा लगाइएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमको कोई चीज़ नहीं आती है। इसी से रिलेटेड मैं आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन लगवाऊंगा, मतलब अभ्यास करा दिया जाएगा, आप करा देते हैं, ताकि इस टाइप का कोई भी सवाल आपके सामने आए तो आप घबराए ना और इसी के माध्यम से आप उस सवाल क्या करें क्लियर कर लीजिए। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का
किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या की दर 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज ज्ञात कीजिए। एक चीज आपको ध्यान देना है, जितना इसका दर आएगा उतना ही इसका समय आएगा। समय और दर क्या इसका है, बराबर है। तो आप इसके पहले इसको आप नोट कर लीजिए, जो आपके दिया है ये धन आपका है, हल में इसको लिखेंगे 3/16। अब आपको ये एक चीज़ याद जानना है, जो ऊपर वाला क्या आपका है, ब्याज है, नीचे वाला क्या है, मूलधन है। फार्मूला लगाएंगे, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे क्या होता है, 100 क्या होता है, मूलधन गुणे समय होगा आपको। जब देखिए दर भी एक है, समय भी एक है, इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, यक्स रखेंगे, और यक्स के माध्यम से इस सवाल को हम क्या करेंगे, लगा लेते हैं। चलिए इसको हमने यक्स मान लिया, और ब्याज आपका 3 है, और ये 100 हो जाएगा, मूलधन आपका 16 है, हमने इसको यक्स मान लिया। अब देखिए इसको तिर्यक गुणा कर सकते हैं इस तरह से, आप इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, दिया जाएगा 16 गुणे यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 100, और एक का गुणा करो तो एक ही आएगा, ये आपका हो जाएगा 16x² बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 100 हो जाएगा। इसको आप लगा लेते हैं। देखिए जैसे ये दिया है 16x² बराबर इतना दिया है, ये हो जाएगा x² बराबर होगा आपका 3 गुणे 100 बटे हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x² बराबर हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक को 16, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² बराबर आपका हो जाएगा, अच्छा इसमें आपका देखिए समय भी दिया है 3 गुना, यहाँ पे आप 3 भी पुटअप कर लीजिएगा, 3x होगा, और ये होगा 16 गुणे 3x, और हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा 3x, और इसके बराबर हम यहाँ पे गुणे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और ये 3 से 3 आपका डिवाइड हो जाएगा, जैसे डिवाइड हो जाएगा आपका बचेगा 100 बटे हो जाएगा आपका 16, इसको भी काटिएगा मत। देखिए जब भी आप सवाल लगाइएगा, जो भी वैल्यू दिया है उस वैल्यू को सही रखेंगे, तभी आपका आंसर क्लियर आएगा, नहीं तो आपके सवाल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। हमने इसमें एक वैल्यू क्या किया, छोड़ दिया था, जो किया दिया था 3 गुणे दिया था, इसको भी रखना आपको ज़रूरी है। अब देखिए ये होता है x², जो भी करने के नियम को जानता है वह x बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 16 बटे कितना हो जाएगा आपका, मतलब 100 बटे 16 हो जाएगा, और ये x बराबर अंडर रूट निकल जाए तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 4, और जैसे आप इससे भाग दोगे ये हो जाएगा 2.5%। देखिए 2.5% जो आया है वही वर्ष है, वही आपका क्या है, समय है, वही क्या आपका है, ब्याज है। तो सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए जो भी सवाल इस टाइप के आएंगे मैं आपको बताऊंगा, और हर सवाल दूसरे सवाल से क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जितना आप सोच सकते हैं उतना ही इसमें सवाल आप बना सकते हो, अपने से भी सवाल बना सकते हो सोच के। चलिए सवाल आपको बताते हैं, अगला सवाल बताते हैं। वीडियो को रोक करके
इस सवाल को नोट कर लीजिए ताकि आप किसी भी बुक से सवाल लगाएं तो वो सवाल आपका क्या हो जाए, लग जाए। देखिए सवाल आपका है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उस साधारण ब्याज का उसके 1/4 गुने के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जो टॉपिक दिया गया इस टॉपिक को आपको ध्यान देना है। इसी टॉपिक के माध्यम से ये सवाल आपके सामने हमने रखा है और जैसे इसमें कहा वैसे आप क्या करना है, इसको कर देना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको गुणे उठा लेना है 1/4। ऊपर वाला आपका ब्याज होगा, नीचे वाला आपका मूलधन होगा और दर पूछा है तो दर बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे होता है मूलधन गुणे समय होता है। अब देखिए इसमें आपका ब्याज तो दिया है कितना, 1 दिया है और 100 हो जाएगा। मूलधन दिया है 4, समय आपका दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5 चौक को 20, ये हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 20 और 20 से काटेंगे तो 20 बचे 100 आ जाएगा। देखिए आपका कैलकुलेशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा सवाल उतना तेज़ी से लगेगा और बड़े से बड़े सवाल क्या करेंगे आप बहुत ही कम समय में लगाएंगे। तो कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतना अच्छा ही आपका सवाल तेज़ी से क्या होगा, लगेगा। और एग्ज़ाम में जो समय लगता है वो क्या होगा, समय आपका कम होगा। और इसका जो कॉन्सेप्ट है हमने बता दिया कि जब ब्याज मूलधन का क्या होगा A/B, इसका मतलब ब्याज ऊपर होगा और मूलधन कहाँ रहता है, नीचे रहता है। एक सवाल और आपको बताते हैं इसी टाइप का, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, मतलब गुना में हो जाता है। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, दर की संख्या के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान देना है, इसके पहले वाला जो सवाल था उसमें आपका था जो समय था क्या था, 3 गुना था। इसमें आपका समय 3 गुना नहीं दिया है, इसमें केवल आपका दिया है कि दर और समय दोनों क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले आप धन का 4/5 गुना जो हो जाता है उससे क्या करिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, और ऊपर वाला ब्याज और नीचे वाला मूलधन।
तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे दर, ब्याज गुणे 100 होता है जी, मूलधन गुणे आपका समय। आप एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कभी भी आपका इस तरह का सवाल बनता है साधारण ब्याज में, तो इनमें से 1 2 3 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। चारों में से 3 चीज़ें आपके सवाल में देता है और एक सवाल आपसे पूछ लेता है। लेकिन देखिए इसमें क्या किया है, 4 सवाल, इस सवाल में 4 लोग होते हैं, एक दर होता है, एक ब्याज होता है, एक मूलधन होता है, एक समय होता है। इन समय और मूलधन में से समय, मूलधन, ब्याज, दर, इनमें से कोई एक को हटा देगा, बाकी 3 आपके सवाल में दे देता है और उस सवाल को आप बहुत अच्छे से लगा लेते हैं। ऐसा सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन जब आपके सवाल में केवल 2 लोगों को देगा और 2 लोगों को पूछेगा, तो आप जान जाइएगा कि दोनों की वैल्यू क्या मानना पड़ेगा, आपको x मानना होगा। तो हम दर को क्या मान लेते हैं, x, और ब्याज आपका क्या होता है 4, और हमारे फार्मूले में या सूत्र में जो चीज़ें दी है उससे हमने क्या कर लिया, पुट कर लिया। ये देखिए मूलधन है, तो मूलधन का आपका कितना होता है 25, और समय नहीं पता, हमने x इंटू कर दिया। तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25 गुणी x गुणी x, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 100, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 25 गुणे x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 100। इसको हम इधर लगाते हैं, x बराबर लिखते हैं 4 गुणे 100 और बटे क्या लिख देते हैं 25। अब इसको लिख देते हैं x स्क्वायर, तो ये 25 से कटेगा, 25 चौक को 100, जैसे कट जाएगा आपको बचेगा 4 गुणे 4। यह x स्क्वायर बराबर कितना लिख देंगे, इसको x बराबर क्या लिख देंगे, ये 16 आएगा आपका। इस 16 को करने में लगाएंगे तो आपका इधर का रूट हट जाता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए हमने 4 को क्या क्या माना है, 4 को हमने समय भी माना है, 4 को क्या हमने माना है दर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 4% दर भी होगी और 4 वर्ष आपका क्या होगा, समय भी होगा। तो हमारे से क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछा है, इसलिए हमने ब्याज का दर लगा दिया। तो देखिए इस तरह के टाइप में आपसे एक साथ 2-2 चीज़ें पूछेगा और दोनों चीज़ों को निकालने के लिए उस स्थान पे आपको x रखना होगा और x की वैल्यू इस तरह से आपका क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। तो हमने जो भी आपको सवाल बताया है इस टाइप का, वो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार पुनः देखिएगा, 1 बार 2 बार आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और एकदम से नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब है आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं। तो बेसिक चीज़ें अगर आपको जानना होगा तो इसका टाइप 1 आप देखिएगा, जिसमें हमने बताया है साधारण ब्याज का परिचय, हमने परिचय बताया है, और जो फार्मूले बने हैं वो कैसे बने हैं उसके बारे में हमने आपको बताया है। और फार्मूले आपको याद करना नहीं है, मैथ को आपको समझ के पढ़ना है। बस आज के लिए इतना है। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा टाइप 3 के बारे में।